मामा जहांगीर जी, उन्होंने हमारे वालिद साहब को भी कहा कि भाई इसके बारे में कुछ, यानी बात लगाई उन्होंने भी, वो भी चाहते थे कि ये रास्ता बने। उसके बाद जब छुट्टियां पड़ी तो मैंने ये माइंड बना लिया कि अब ये कहीं, मेरे वालिद साहब से बात लगाई तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं खर्चा जो होगा मैं दूंगा, तो आप थोड़ा हिम्मत करो तो शुरू करना है इसको। गाइस, मैं ऐसी लोकेशन पर पहुंचा हूं जहां पर ये अभी जो काम चल रहा है रास्ते का, ये 10 साल से जो रास्ता है कम से कम स्लाइड की वजह से बंद पड़ा हुआ था। ऊपर से लोग जाते थे, हमारे बुजुर्ग लेडीज़, तो ऊपर से जो जाते थे लोग तो स्लिप होने का ज़्यादा खतरा था। अल्लाह ने ऐसी सोच रखी कि इन्होंने या अपने पैसे से ये रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे बुज़ुर्गों के लिए ढेर सारी मोहब्बतें निशावर करता हूँ, और इतना बड़ा काम वो भी अपने ज़िम्मे, खिदमत खलक का काम, जो गया गुजरा रास्ता उस शक्ल में फिर लाना आसान बात नहीं। मेरे सामने हैं रूबरू, जो तारुफ के मोहताज नहीं, हाजी बशीर अहमद भट्ट साहब। भट्ट साहब, ये सोच जो है कैसे बनी? तो मेरी जहन में खुदा ने हुक्म दिया है, आ गई मेरी जहन में बात, तो मैंने अपने लड़कों को कहा कि इस रास्तों को हम बनाएंगे। तो उन्होंने भी इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा बनाना है तो हम भी साथ है, बनाओ। मैंने कहा हमें कैसे से पैसा नहीं लेना, किसी को बोलना नहीं, कोई आ जाएगा हमने उसको मना नहीं करना, मगर मेरे रूह में, मेरे जहन में आ गई ये बात कि चलो ये सवाब का काम है, तो 8-10 साल किसी ने नहीं बनाया, तो हमने चाहा कि हम बना लेंगे, इसको बनाएंगे, देंगे तरला। काम करना चाहिए, हम गलत काम करते वो नहीं करना, अच्छा काम सब होना चाहिए, हर जगह, हर गांव में, हर रास्ते में बूटा लगाना, रास्ता बनाना, पानी बनाना, ये तो सवाब का काम है ना। आपस में इत्तेफाक रखना, आप भी मिलजुल करना। इधर भी इस वक्त हम मुसलमान ही थोड़े लगे हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सब है इधर लगे मिलजुल कर। तो अभी रास्ता ये इंशाल्लाह आज बन जाएगा, आज नहीं बनेगा काल बने, मगर अल्लाह ताला हमको पीछे जो इधर आए हैं उनको भी खुदा जजा दे, जो इधर हमारे साथ शमूलियत की, किसी ने 10 रुपये दिए हैं, वो उनका भी खुदा कबूल करे, तो हमारा भी करे कबूल। मेरे सामने जो है मौलाना साहब, जो खिदमत खलक का काम करते हैं और अपनी ड्यूटी के भी बहुत बड़े पाबंद है। ये वाहिद एक इंसान है जो अपनी ड्यूटी के हर वक्त पाबंद होते हैं, और हर जगह ये सुबह शाम जो अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं वो है खिदमत खलक का। तो अपने इनके वालिद साहब हैं, इनकी सदारत में ये सब कुछ यहाँ काम हो रहा है। तो मास्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मास्टर साहब, आप ये बहुत बड़ा बेड़ा उठाए, ये तो बहुत इसमें खर्चा आने वाला भी है, जान माल का भी सब कुछ है, और डेंजर जगह है। तो आपके दिमाग में कैसी, मतलब कब ये सोच में आया कि हमें ये काम करना चाहिए? ठीक है, आपने ये भाई साहब ठीक कहा कि खतरे वाली जगह है और खर्चे वाली भी जगह है, लेकिन तकरीबन 7 साल हो गए ये हमारा ये रास्ता गिर गया था, फिर हमने बनवाया भी लोगों के ताउन से। तो बनवाने के बाद फिर इसको हमने पंचायत वालों से भी कहा, बाकी डिपार्टमेंट से भी कहा, यार थोड़ा बहुत आप भी दे दो। आगे ग्रिफ की वजह से ये डैमेज हुआ है, रोड बनने की वजह से कटिंग की ग्रिफ हुई तो ये रोड हमारा ये है गिर गया यहाँ से। उसके बाद ग्रिफ वालों ने कहा हम बनाएंगे, इसको बना नहीं सकते हैं लेकिन लेबर देंगे, मटेरियल दे देंगे। यहाँ एक जेई था जाहिद, उसने कहा था आप अपनी रेबरी में बनवा लो। तो ये हमने आपस में यहाँ मिल के बात की, उन्होंने कहा भाई आप करो इसको काम। मेरी ड्यूटी रोल का थी, 6 साल हो गए आज मुझे रोल की, ये 2 साल पहले की बात है। तो यहाँ लेबर लगाई 10 आदमी, उन्होंने यानी 5 आदमी दिए थे, तो उनको मैंने समझाया इसको यहाँ कटिंग करो भाई, तो की उन्होंने। तो एक दिन उन्होंने की कटिंग यहाँ, तो मैं उसको दिखा गया सुबह, तो शाम को आया तो उतना कम से कम उन्होंने 2 घंटे लगाए थे, यानी उतना काम मैं 2 घंटे में अकेले कर सकता था। प्रोग्रेस कुछ नहीं, प्रोग्रेस 0 ही समझ लो। दूसरे दिन उनको फिर दिया तो उन्होंने कहा कि यहाँ, फिर दूसरे दिन मैंने कहा यार आपने प्रोग्रेस नहीं की है, ऐसे ऐसे करना था, ये भी नहीं पूरा किया।
वो कहने लगे, एक लेबर कहने लगा कि भाई हमने एक बंदा नीचे रोड पे रखना पड़ता है, एक ऊपर वो उधर बारी बारी से काम करना पड़ता है, बड़ा रिस्की जगह है और ये बनाना मुश्किल है यहाँ। तो मैंने फिर मस्जिद में फजर का टाइम था, मस्जिद में सभी इकट्ठे हुए थे, उधर कहा कि भाई मुझसे ये रहबरी नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे स्कूल चले जाता हूँ, शाम को 5 बजे घर आता हूँ, और मैंने आने तक वो तो 9 बजे आते हैं, और शाम को मेरे आते तक वो वापस चले जाते हैं। तो मेरी रहबरी नहीं है, यहाँ रिटायर मुलाजिम भी और भी हैं, तो किसी और को सौंप दो, उसके निगरानी में वो काम कराएगा, थोड़ा थोड़ा मैं भी गाइड करता हूँ, मेरे पास टाइम कम है। तो इन्होंने कहा मिलके, हमारे ये बड़े साहब थे जो ZDPO साहब इस वक्त प्रमोट हुए हैं, अच्छा वो भी सोशल काम करते हैं, उन्होंने भी इसमें ताउन दिया है और कहा भी 2-3 बार कहा, लेकिन वो कहने लगे यार मुझे भी टाइम नहीं है, और हमारे इतना वो जहन में है ही नहीं कि बनेगा कैसे ये रास्ता, हाँ कि कहाँ तक पहुँचेगा, कैसे बनेगा। तो फिर मैंने कहा यार नहीं, कोई किसी और को रखो यार, मेरी ड्यूटी है पहले। तो फिर उन्होंने कहा कि उस जेई को फ़ोन किया कि भाई नहीं, बंद ही कर देते, बंद करा दिया काम। फिर ऐसे ही मेरे जहन में ये था, ये कि जहन में ये हर वक्त ख्याल आता था कि यार ये रास्ता यहाँ में आता था, आते जाते सुबह शाम को। तो आखिरकार फिर एक स्टेप, फिर इस साल मैंने ट्रांसफ़र हुई, जब जून में हुई, लेकिन रिलीव नहीं हुआ। गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी थी, पहले वो ADT एक ख़त्म हुई, फिर दूसरी, फिर होता था ऐसे ट्रांसफ़र, तो हमारी रोल कैसे ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन रिलीव नहीं हुए वहाँ से। उसके बाद मैंने उस वक्त माइंड बना लिया कि मेरी लॉन्ग में उन्होंने की थी ट्रांसफ़र, कि मैं अब बना लूँगा इसको। मैंने ये सोच लिया था मैं खुद ही इसको अपने खर्चे पे बना लूँगा, सुबह शाम जब टाइम, बिल्कुल मैं यहाँ से निगरानी भी कर सकता हूँ। जब छुट्टियाँ पड़ी तो हम आगे यहाँ, तो यहाँ हमारे ये लेक्चरर हैं मामा जहांगीर जी, उन्होंने हमारे वालिद साहब को भी कहा कि भाई इसके बारे में कुछ, यानी बात लगाई उन्होंने भी, वो भी चाहते थे कि ये रास्ता बने। उसके बाद जब छुट्टियाँ पड़ी तो मैंने ये माइंड बना लिया कि अब ये करें। मेरे वालिद साहब से बात लगाई तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं खर्चा जो होगा मैं दूंगा, तो आप थोड़ा हिम्मत करो, तो शुरू करना है इसको। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा कि अब इस वक्त जो है मौसम भी थोड़ा साजगार नहीं था, क्योंकि बर्फ़ पड़ने वाली थी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, हम अपने भाई, यहाँ मौसेर भाई है मेरा, गुलफान जी लोन साहब, उसको बुलाया यार एक, या आ जाओ, थोड़ा मेरे पत्थर तोड़ोगे आप। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं ऐसा काम करना है, अब मुझसे खर्चा ले लो लेकिन काम करना है। उसने कहा कोई बात नहीं, तो हमने पत्थर तोड़ने शुरू कर दिया। उसके बाद बहुत सारे बुजुर्गों ने ये क्या कर रहे हैं, मैं पत्थर तोड़ा रहा हूँ, कहते यार इस वक्त मौसम ठीक नहीं, अरे चलो मौसम जब भी ठीक होगा बाकी आगे नेक्स्ट काम करेंगे, पत्थर तो हो जाएं। तो फिर पत्थर तोड़ना शुरू कर दिया, तोड़ते तोड़ते फिर 1-2 बंदे और लगा दिए, 5-7 सैकड़े तोड़ दिए, फिर शुरुआत कर दी हमने। तो आज हमें यहाँ तकरीबन 10वां दिन है इस चिनाई को शुरू किए हुए, और इस पे बहुत सारे लोग कहते थे भाई ये बहुत खर्चा होगा, ये नहीं बनेगा पहले। तो अब वही आ रहे हैं यहाँ, अब कह रहे हैं यार बहुत मुबारक है, मुबारक दे रहे हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि उनको जो कहने वाले हैं, उनकी माल और उनके जो मरहूमीन जो नाम पे कुछ पैसा दे रहे हैं, हम ये नहीं चाहते थे हमें पैसे, हमें किसी मदद में ऐलान नहीं किया कि हमें मदद करो यार। मैं ये हमने उस ऊपर वाले ने हमारे बुजुर्गों की वजह से तनख्वाह भी अच्छी ले रहे हैं, काम भी अभी कर रहे हैं, सेहत भी ठीक है, बुजुर्गों की वजह से उनकी देन सब कुछ है। तो शुरू किया है, अब इसमें सब मिल के बेचारे, कुछ मैंने 5-7 लेबर भी लगाए हैं, 10 बंदे पत्थर भी तोड़ रहे हैं। अब इसमें डाल दिया है सरिया मसाला, डाल दिया है, तो अब बना रहे हैं, आज इसको फाइनल शेप दे देंगे। तो इसलिए आपका शुक्रिया यहाँ आने का। तो बाकी जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी उम्र दराज़ी हो, इस वजह से ये हम काम सभी हमें ये कर रहे हैं, खुशामदी दे रहे हैं, अच्छी बातें कह रहे हैं, यानी कोऑपरेट कर रहे हैं। ना यार फोन पे यार कोई चली हो हो गया। अब वीडियो को करते हैं एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक्स कमेंट्स अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।